थम गई राघव की जिंदगी। रीत का हुआ रो रो कर बुरा हाल। नहीं रही उन्नति और राघव की माँ। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में राघव की माँ फना हो चुकी हैं। ऐसे में आज सभी उनकी चिता पर पहुंच गए हैं। राघव अंतिम संस्कार की सारी विधियां निभा रहा है। चेहरे पर खामोशी है, दिल थम चुका है और आंखें नम है। वहीं दूसरी ओर रीत का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि रीत की सासू माँ उसकी माँ समान थी। ऐसे में अब वो नहीं रही, इसीलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही और तो और उस पर इल्जाम भी लग गया है नीता को मारने का। इसीलिए तो रीत अपनी माँ और भाई के सामने फूट फूट कर रो रही है। उनके जाने से सब खत्म हो गया है। वो इंसान में से एक थी जो कभी मुझे गलत नहीं समझती थी। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। वो मेरी ढाल बनी और आज मैंने अपनी ढाल खो दिया, अपना साथ खो दिया। भाई रीत की माँ और ध्रुव दोनों ही रीत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और रीत उसके तो आंसू थम ही नहीं रहे। वो तो दूर खड़ी अपनी सासू माँ की चिता देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर बुआ जी की चाल रंग ला रही है, क्योंकि अब उनके इन्फ्लुएंस में उन्नति पूरी तरह से आ चुकी है। जरा देखिए कैसे बुआ जी भी सभी के सामने रोने का ड्रामा कर सारा इल्जाम रीत पर ही मढ़ रही हैं। क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चली गई? क्या कर दिया तुमने रीत? तो आज का ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सैड एटमॉस्फेयर, बट जैसे वापस से बुआ जी सफल हुई हम सबको मैनिपुलेट करने में, और उन्होंने सिचुएशन ही ऐसे रखी। जब हम हॉस्पिटल भी पहुंचे, मतलब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था, स्पेशली राघव और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। मैं रो रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। राघव इस पॉइंट पे एकदम ही नम हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का बचपन से ऐसा ग्राफ दिखा है कि हम लोग पेरेंट्स वाइज हम लोग काफ़ी ट्रॉमेटाइज रहे। हमारे जो भी ट्रॉमास रहे कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर नहीं रहे, सिर्फ बुआ जी ने ही हमारा जो किया है वो किया है। तो अभी तक वो पर्दा है राघव और मेरी आंखों पर। और माँ एक आखिरी होप थी कि अगर मैं अपनी बात करूं कि जैसे उन्नति है कि वो जैसे धीरे धीरे कैसे वो एक विलन बनती जा रही है बुआ जी के कहने पे, वो एक होप थी कि एक माँ के प्यार से मैं ठीक हो सकती थी। अब वो होप भी चली गई। तो अब तो जो है जैसे भी है, मैं फुली बुआ जी के अंडर हूँ। और इस बात पे भी अब 110% राघव अब रीत को बाहर निकालेगा। इस बात पे अब माँ से ऊपर तो अब कुछ है ही नहीं, तो 110% अब रीत इस घर से बाहर जाने वाली है। कोर्स मतलब आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स, और मैं एज इट्स माई फर्स्ट शो, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इतने सीक्वेंसेस है जो मैं पहली बार ही शूट कर रही हूँ। इवन जैसे उस पर मशाल लगा के आग लगा रहे हैं, लकड़ियाँ या ऐसे चद्दर बिछाया हुआ है सब कुछ, तो मैंने तो अपनी रियल लाइफ में भी कभी ऐसा मैंने कभी कोई डेथ सेरेमनी आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो बड़ा ही कभी कभी एक्टर्स के लिए कुछ कुछ सीन्स बड़े ही टचिंग हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अभी इसके बाद मैं अपनी मम्मी को कॉल करने वाली हूँ। तो हाँ, बट एज एन आर्टिस्ट हम लोगों को एक बाउंड्री और एक लाइन रखनी पड़ती है रील और रियल लाइफ में। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस के साथ सीखूंगी मैं। भाई बुआ जी तो यही चाहती थी कि कैसे भी करके रीत को घर से बाहर निकाला जाए। फिलहाल तो राघव खामोश है। देखना होगा क्या राघव रीत को वाकई अपनी माँ के मौत का मुजरिम मान लेगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।